बच्चों, आज आप मेरे साथ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक नया और छोटा सा प्रकरण पढ़ रहे हैं जिसका कि नाम है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। बच्चों, ये क्या होते हैं ये तो आप पढ़ेंगे उसके बाद ही समझ पाएंगे। बच्चों देखिए, आप लोगों को एक चित्र दिख रहा होगा। इस चित्र में क्या है? एक बालक और बालिका आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं देखते हैं। बालक क्या कह रहा है? बहुत तेज अनिल के कारण अनल बुझ गया। कुछ समझ में आया? नहीं आया? देखिए फिर वो लड़की क्या कह रही है? ओहो समझ गई, बहुत तेज हवा के कारण आग बुझ गई। बच्चों, आपने पर्यायवाची शब्द तो पढ़े ही हैं। पर्यायवाची शब्द पढ़कर आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि अनिल यानी होता है हवा और अनल होती है आग। लेकिन यहाँ पर अनल और जो अनिल शब्द हैं वो उच्चारण में एक जैसे लगते हैं, जिसके कारण हम कई बार समझने में गलती कर बैठते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। यही हमारे श्रुति समानार्थक शब्द हैं, जिसमें क्या होता है, दिखने में शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन उनमें अंतर होता है, उनके अर्थ में अंतर होता है। अगर हम उनका प्रयोग सावधानी पूर्वक नहीं करें तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। देखिए, कुछ शब्द पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं। ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी कि हमें जो शब्द एक जैसे दिखाई देते हैं, एक जैसे लग रहे हैं, उनके भी अर्थ अलग अलग होते हैं। ये शब्द ही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं। बच्चों, आपकी किताब में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि दिए गए हैं। यहाँ पर हम कुछ शब्द लेकर आए हैं जिन्हें कि आपको समझना है और याद भी करना है। देखिए, पहला शब्द है आदि, दूसरा है आदि। बच्चों, अंतर किसका है? अंतर सिर्फ ई की मात्रा का है। पहले आदि का मतलब क्या है? अभ्यस्त होना, और आदि का अर्थ है वगैरह। फिर देखिए अवधि और अवधि। अवधि है हमारी अवधि भाषा और अवधि है समय। अर्थ अलग अलग हैं दोनों के। देखिए अंश, अंश का अर्थ होता है हिस्सा। अंश, अंश का होता है कंधा। कुल, कुल होते हैं वंश, और कूल होता है किनारा। पानी, पानी का होता है जल, और पानी, पानी का अर्थ होता है हाथ। अन्न, अन्न का अर्थ होता है अनाज, और अन्य का होता है दूसरा। वदन, वदन का अर्थ होता है शरीर, और वदन, वदन का अर्थ होता है मुख। देखिए भाग्य, भाग्य का अर्थ होता है किस्मत, और भाग का अर्थ होता है हिस्सा। श्वेत, श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद, और स्वेद, स्वेद का अर्थ होता है पसीना। सुत, सुत यानी होता है पुत्र, सूत यानी होता है धागा। मेल, मेल यानी मिलना, और मैल, मैल यानी गंदगी। दिन यानी दिवस, और दीन यानी गरीब। देखिए सिल, सिल यानी सिलबट्टा, सील यानी मुद्रांकन, ग्रह, ग्रह यानी नक्षत्र, गृह, गृह यानी घर, निधन, निधन यानी मृत्यु, निर्धन, निर्धन यानी कि गरीब। समान, समान का होता है एक सा, और सामान का अर्थ होता है वस्तुएं। अनल, अनल का अर्थ होता है आग, और अनिल का अर्थ होता है वायु। अंदर, अंदर का अर्थ होता है भीतर, अंतर का अर्थ है भेद। अंक, अंक का अर्थ है गोद, अंग का अर्थ है हिस्सा। सकल का अर्थ है सारा, शक्ल का अर्थ है सूरत। बहु, बहु का अर्थ है बहुत, और बहु, बहु का अर्थ है बधू। बच्चों, आज आपने मेरे साथ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द देखे। आपने इन शब्दों को पढ़ने के साथ पाया होगा कि ये शब्द दिखने में एक जैसे लगते हैं, कई कई शब्द तो उच्चारण में भी एक जैसे हैं, लेकिन इनके अर्थ में
अंतर है। बच्चों, यही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं जिन्हें कि आपको समझना है और याद करना है। धन्यवाद बच्चों।